अपराध और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का नॉनस्टॉप प्रहार लगातार जारी है। गैंगस्टर और माफिया के खिलाफ यूपी में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और इसी कड़ी में सीतापुर पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की। सीतापुर पुलिस ने गैंगस्टर काजल किन्नर पर शिकंजा कसा है। पुलिस प्रशासन ने काजल किन्नर की करीब 2 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क करके अपने कब्जे में ले लिया है। मजिस्ट्रेट की अगुवाई में पुलिस टीम ने काजल किन्नर के 3 मकान, 4 गाड़ियों समेत बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा 4,21,000 रुपए को सीज कर दिया है। सिधौली थाना इलाके की रहने वाली काजल किन्नर संगठित गिरोह चलाती थी। गरीब बच्चों को बहला फुसलाकर नपुंसक बनाती थी, उनसे भीख मंगवाती थी, अवैध हथियार और शराब का कारोबार करवाती थी। इसी से काजल किन्नर ने करोड़ों की संपत्ति बनाई। लेकिन अब योगी सरकार में काजल किन्नर पर शिकंजा कसा गया है, यानी जीरो टॉलरेंस अपराध पर। यह योगी सरकार की नीति है और इसी के तहत हर एक उस गैंगस्टर को चिन्हित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में जो अवैध काम करके अवैध प्रॉपर्टी अर्जित कर रहा है। ऐसा ही एक नाम काजल किन्नर का है जो बच्चों को नपुंसक बनवाकर गरीब बच्चों को लालच देकर उनसे सारे अपराध के काम करवाती थी, शराब का कारोबार करवाती थी, भीख मंगवाती थी और इसी से इसने करोड़ों की संपत्ति को अर्जित कर लिया था। 2 करोड़ की संपत्ति जिस पर अब प्रशासन का डंडा चल रहा है। यूपी में गैंगस्टर पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। काजल किन्नर पर शिकंजा कसा गया है। पुलिस ने बाकायदा मुनादी करवाकर ये जो प्रॉपर्टी काले कारनामों से काजल किन्नर ने अर्जित की थी, बनाई थी, इसे पुलिस ने कुर्क कर दिया है। हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो बताती हैं कि कैसे काजल किन्नर ने मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद करके करोड़ों रुपए कमाया था। ये तस्वीर सीतापुर के सिधौली थाना क्षेत्र गांधीनगर की है, जहां काजल किन्नर ने जुर्म की कमाई से आलीशान बंगला बनवाया था और वो बंगला जिसे बच्चों से भीख मंगवाकर बनवाया गया था, बच्चों को नपुंसक बनवाकर उनसे भीख मंगवाई गई थी। ये वो आलीशान बंगला है काजल किन्नर का। हालांकि अब पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है, बाकायदा मुनादी करके देखिए नोटिस भी पुलिस की तरफ से लगा दिया गया है। अब ये जो घर है वो काजल किन्नर का नहीं बल्कि प्रशासन के कब्जे में है। ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि कई ऐसी प्रॉपर्टी काजल किन्नर की है जिसे पुलिस ने जब्त किया है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। देखिए वाहन भी एक ये है, इस वाहन पर भी पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दिया है, नोटिस लगा दिया है और ये नोटिस बता रहा है कि काजल किन्नर की प्रॉपर्टी पर पुलिस प्रशासन का डंडा चला है। को सूचित किया जाता है। आज दिनांक 26/9/23 को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर महोदय के आदेशानुसार गांधीनगर मोहल्ला थाना सिधौली जनपद सीतापुर मुकदमा अपराध संख्या 371/22 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्ता काजल किन्नर उर्फ गुरु सफेदा के द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित 3 अदद प्लाट व उस पर निर्मित मकान व 1 अदद स्कॉर्पियो, 1 अदद बोलेरो, 1 अदद मोटरसाइकिल, स्कूटी व सीडी डीलक्स को 14(1) के अंतर्गत जब्त किया जाता है। यूपी पुलिस ने जिस काजल किन्नर की करोड़ों के प्रॉपर्टी कुर्क की है वो कौन है, उस पर क्या आरोप है, ये भी आपको बताते हैं। सीतापुर की रहने वाली काजल किन्नर संगठित गिरोह चलाती थी। इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। इस पर गिरोह चलाने का आरोप है, बच्चों को धोखे से नपुंसक बनाने का आरोप काजल किन्नर पर है, बच्चों से जबरन भीख मंगवाने का भी आरोप है। 2022 में युवक को जबरन किन्नर बनाने का आरोप इस पर लगा। 2012 में नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, लेकिन काजल किन्नर इस चुनाव को हार गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मामले काजल किन्नर पर दर्ज हैं और सबसे बड़ा मामला जो सबसे गंभीर और सबसे संगीन आरोप काजल किन्नर पर लगा है वो ये कि गरीब बच्चों को धोखे से नपुंसक बनवा के फिर उन्हें भीख मंगवाती थी, अपना पूरा सिंडिकेट चलाती थी और भीख बच्चे जब मांगते थे उससे अपनी प्रॉपर्टी बनाती थी, पैसे इकट्ठा करती थी ये काजल किन्नर। और अब इस पर योगी सरकार का जो डंडा है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। काजल किन्नर कैसे क्राइम करती थी, उसका तरीका क्या था, अब ये भी आप देखिए। इसके निशाने पर ज्यादातर गरीब बच्चे रहते थे। डॉक्टर की मदद से उन्हें नपुंसक बनाती थी। कथित पति के साथ
इन बच्चों को शिकार बनाती थी और नपुंसक बनवाकर इन्हें भीख मंगवाने का काम करती थी। बच्चों को लालच देती थी, बच्चों को जहरीली दवाई खिला देती थी और इसके बाद बच्चों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें नपुंसक बनवाती थी। अवैध शराब, अवैध असलहे का कारोबार भी काजल किन्नर करवाती थी। तो इसके टारगेट पर मासूम छोटे बच्चे रहते थे, गरीब बच्चे जो लालच में आकर काजल किन्नर के साथ आते थे, लेकिन उन्हें ये जहरीली दवाई खिलाकर धोखे से नपुंसक बनवाती थी और उसके बाद अपने काले कारोबार को ये बढ़ाती थी, बच्चों के जरिए ये अपराध करवाती थी। फिलहाल काजल किन्नर अभी जेल में बंद है। इसने मासूमों की जिंदगी खराब करके जितनी भी काली कमाई अर्जित की थी, पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। करीब 2 करोड़ की संपत्ति जिसे जब्त कर लिया गया। बैंक खाते में 4 लाख रुपए थे, उन्हें भी सीज कर लिया गया है। 2 4 पहिया वाहन और 2 बाइक जब्त कर ली गई हैं। 1 मकान और 2 प्लॉट भी जब्त कर लिए गए हैं। आप अंदाजा लगाइए, काजल किन्नर जो फिलहाल जेल में बंद है, वो जेल में रहकर भी अपने इस पूरे गिरोह को चला रही थी, अपने पूरे नेक्सस को चला रही थी और उसी के दम पर इसने करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया है। इनके द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर नाबालिग बच्चों को बहला फुसलाकर उनका नपुंसकीकरण किया जाता था तथा उनसे भिक्षावृत्ति एवं अवैध वसूली जैसे अपराध कारित कराए जाते थे, जिससे इन्होंने लगभग 2 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की थी। आज दिनांक 26 सितंबर 2023 को यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार थाना अटरिया पुलिस द्वारा इनकी आपराधिक कृत्यों से, काजल किन्नर की आपराधिक कृत्यों से अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। तो काजल किन्नर अपने पूरे इस साम्राज्य को बच्चों के जरिए चलाती थी, बच्चों को टारगेट करती थी, बच्चों को नपुंसक बनाती थी और उनसे भीख मंगवाती थी, अवैध वसूली करवाती थी। कैसे अब उस पर योगी सरकार शिकंजा कस रही है, कैसे मुनादी करके जब्त की गई है गैंगस्टर काजल किन्नर की काली प्रॉपर्टी, एक बार फिर से सुनिए। साधारण को सूचित किया जाता है। आज दिनांक 26/9/23 को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर महोदय के आदेशानुसार गांधीनगर मोहल्ला थाना सिधौली जनपद सीतापुर मुकदमा अपराध संख्या 371/22 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्ता काजल किन्नर उर्फ गुरु सफेदा के द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित 3 अदद प्लाट व उस पर निर्मित मकान व 1 अदद स्कॉर्पियो, 1 अदद बोलेरो, 1 अदद मोटरसाइकिल, स्कूटी व सीडी डीलक्स को 14(1) के अंतर्गत जब्त किया जाता है। तो एक तरफ यूपी में योगी सरकार सख्ती कर रही है और तमाम गैंगस्टर पर, तमाम अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी यूपी के कानपुर में सत्ता की हनक कैसे नेताओं के सर पर चढ़कर बोल रही है, वो दिल दहला देने वाली खबर से सामने आई। यहाँ रोड रेज में एक शख्स की इतनी पिटाई की गई कि उसकी आंख खराब हो गई। अमोलदीप सिंह भाटिया नाम के शख्स को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। मारपीट का आरोप लगा है बीजेपी पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला पर। आरोप यह है कि कार को साइड नहीं मिलने से अंकित शुक्ला इतना नाराज हो गया कि अपने बाउंसर्स के साथ मिलकर अमोलदीप भाटिया की 10 मिनट तक पिटाई करता रहा। इसमें अमोलदीप का सिर फूट गया, उसकी आंख पर पंच मारा गया, जिससे उसकी दाईं आंख को नुकसान पहुंचा। बाद में अमोलदीप के परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन हालत गंभीर देखकर डॉक्टर्स ने उसे दिल्ली रेफर कर दिया है। पार्षद पति कैसे सत्ता की हनक में गुंडागर्दी करने लगा और सड़क पर कैसे उसने गुंडागर्दी करते हुए एक शख्स को तब तक मारा जब तक वो मौत के करीब ना पहुंच गया हो, तब तक उसकी आंख खराब ना हो गई। चलो
चलो थाने चले जाइए। ना ना ऐसा नहीं, उनकी हालत देखिए। चलिए। अरे आप लोग सब लोग क्या तमाशा देख रहे हैं यहाँ पे? ऐसा नहीं, रुकिए अभी यही रुकिए। वीडियो बना करिए, आपको नहीं उनका इलाज करवाना पड़ेगा। नहीं, उनकी हालत देखिए। थाने चले जाइए। ना ना ऐसा नहीं, उनकी हालत देखिए। चलिए। अरे आप लोग सब लोग क्या तमाशा देख रहे हैं यहाँ पे? ऐसा नहीं, रुकिए अभी यही रुकिए। वीडियो बना करिए, आपको नहीं उनका इलाज करवाना पड़ेगा। नहीं, उनकी हालत देखिए। थाने चले जाइए। ना ना ऐसा नहीं, उनकी हालत देखिए। चलिए। अरे आप लोग सब लोग क्या तमाशा देख रहे हैं यहाँ पे? ऐसा नहीं। तो सिर्फ साइड ना देने की वजह से पार्षद पति ने एक शख्स की इतनी पिटाई की कि फिलहाल वो दिल्ली के एक अस्पताल में है, उसका इलाज चल रहा है। रोड रेज की इस घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया। आपको ये बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल अमोलदीप दवा के कारोबारी हैं और शनिवार रात करीब 12:30 बजे अपने दोस्त के घर खाना खाकर अपनी पत्नी गुनीत भाटिया के साथ घर लौट रहे थे। अमोल की पत्नी गुनीत के मुताबिक जीटी रोड सिटी क्लब के पास अर्टिगा गाड़ी पीछे से लगातार हॉर्न दे रही थी, लेकिन रोड पर जगह नहीं होने की वजह से वो साइड नहीं दे पाए। इसके बाद जो गाड़ी में सवार शख्स था वो इतना गुस्से में आग बबूला हो गया कि वो उतरकर नीचे अमनदीप को लगातार पीटने लगा। आपको बताएं, अमोलदीप की जो पत्नी है उसने आरोप लगाया है कि बीजेपी पार्षद के पति अंकित शुक्ला ने अपने बाउंसर के साथ मिलकर उनकी इतनी पिटाई की कि उनकी आंखें निकल आई हैं। तो एक साइड ना मिलने की वजह से, साइड ना देने की वजह से एक शख्स को कितना मारा गया है और कैसे नेतागिरी नेताजी के सर चढ़कर बोल रही है, ये कानपुर से आई ये घटना बता रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में सख्त शासन है, एक तरफ अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं पर नेतागिरी कैसे सर चढ़कर बोल रही है, वो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। एक शख्स की इतनी पिटाई की गई कि उसकी आंखें निकल आई। मामला रोड रेज का है, मामला सिर्फ साइड देने से जुड़ा हुआ है। ये जो घायल शख्स आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, इसका कसूर सिर्फ इतना था कि बार बार हॉर्न बजाने के बावजूद साइड नहीं दे पाया क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा था। यही नागवार गुजरा पार्षद पति को और उसने नीचे उतरकर अपने बाउंसर्स के साथ जबरदस्त पिटाई की है अमोलदीप की। अमोलदीप की पत्नी और उनके रिश्तेदार पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली में गंगाराम अस्पताल के बाहर अमोलदीप के परिजनों से बात की हमारे संवाददाता संजय शाह ने। कानपुर में एक रोड रेज की मामूली घटना में एक बीजेपी के नेता के द्वारा व्यापारी को जमकर पिटाई की गई है, जिसकी वजह से उनकी आंख खराब हो गई है पूरी तरीके से। फिलहाल उनको दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर परिवार के लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। घटना के वक्त उनकी पत्नी गुनीत उनके साथ थी। मैडम, किस वक्त घटना हुई और कैसे ये पूरा वाकया हुआ? ये रात को 12 बजे की बात है। हम अपने फ्रेंड के घर से डिनर करके निकल रहे थे, जीटी रोड में जा रहे थे। तो हमारी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी थी जो हूटर उन्होंने चलाया हुआ था और हॉर्न पे हॉर्न मारी जा रहे थे, बट हम उनको साइड नहीं दे पा रहे थे क्योंकि हमारे बगल में ट्रक चल रहा था और आगे भी गाड़ियाँ थी। फिर वो हमको लेफ़्ट से ओवरटेक करने लग गए। जब लेफ़्ट से ओवरटेक करने लगे तो मतलब बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगे, कभी इधर इधर हमारी गाड़ी का। तो हमने गाड़ी रोक दी। जब गाड़ी रोकी तो उन्होंने सीधा हमारे जीप के आगे आके गाड़ी खड़ी कर दी और सारे उतर के सीधा मेरे हस्बैंड के पास आ गए और कहने लगे कि सरदार जी आपने क्या थार रखी हुई है, तो क्या आप गाड़ी नहीं रोकेंगे क्या? तो इन्होंने बोला जब साइड मिलेगा तो तभी मैं जाऊंगा ना, उड़ के थोड़ी ना चला जाऊंगा। बस इतनी सी बात में उन्होंने उनका पहले चश्मा उतार के फेंक दिया, पगड़ी उतार के फेंक दी, उसके बाद उनको मारना चालू कर दिया। मैं उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ कि प्लीज़ छोड़ दीजिए, सॉरी अगर हमने गलती कर दी, हमने गलती करी भी नहीं थी, बट हमने बोला सॉरी हमने गलती कर दी, आप उनको छोड़ दीजिए। बट उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने पहला पंच उनकी आइज़ में मारा कि उसके बाद वो कुछ कर ही नहीं पाए और उसके बाद वो सिर्फ उनको मारते रहे 10-15 मिनट तक। बहुत मामूली सी घटना थी। वो लोग कितने लोग थे? 5 लोग थे और 2 लेडीज़ थी। एक अंकित शुक्ला और उनकी वाइफ थी स्वाम्या शुक्ला। स्वाम्या शुक्ला तो खड़ी हुई थी, बाकी तो सब यहाँ पे उनको पीट रहे थे यहाँ पे खड़े होकर। या उनके साथ चलने वाले बाउंसर थे वो लोग? ये हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते कौन थे वो, बट उनके साथ जो थे वो सारे मतलब जो 5 लोग थे वही सब मिलके उनको मार रहे थे।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।